शक्ति पढ़ेंगे ना भाई आज। शक्ति का मतलब क्या हो गया? पावर। क्या हो गया? पावर। चलो भाई, तो कल की क्लास में हमने पढ़ा था कार्य, कि कार्य क्या होता है, कार्य किसे कहते हैं, कार्य का मात्रक क्या होता है, और कार्य से कितने प्रकार से पहले क्वेश्चन पूछे गए हैं और किस टाइप के पूछे जाते हैं और किस किस पॉइंटों से पूछे जाते हैं, ये कल की क्लास में हमने देखा था। ठीक है, अब आज की जो क्लास में हम देखेंगे वो शक्ति के बारे में देखेंगे कि शक्ति क्या होती है। शक्ति का मतलब होता है पावर होती है। क्या होती है? पावर। अब शक्ति की बात करें अगर यहां पे कि शक्ति किसे कहते हैं, तो कार्य करने की जो दर होती है क्या कहलाती है? शक्ति। तो कार्य करने की दर क्या कहलाती है? शक्ति। क्या कहलाती है? शक्ति कहलाती है। ठीक है, उसके बाद में यहां पे शक्ति जो है इसका फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि फॉर्मूले से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय। शक्ति बराबर क्या होता है? कार्य बटा होता है समय। अब यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाता है मात्रक का। ठीक है, कि शक्ति का मात्रक क्या होता है, और डायरेक्टली यहां पे फॉर्मूला भी दिया जाता है और आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले यहां पे बात करें हम किसकी? शक्ति की। तो शक्ति का मतलब पावर हो गया, इसको हम लिखेंगे यहां पे P। उसके बाद में कार्य वर्क, यानी इसको लिखेंगे W। उसके बाद में यहां पे है समय यानी टाइम, तो इसको क्या लिखेंगे हम? यहां पे T लिखेंगे। तो यहां पे क्या हो गया? P बराबर क्या हो गया? W बटे में T हो गया। ठीक है, अब यहां पे हम क्या निकालेंगे? इसका मात्रक निकालेंगे। सबसे पहले देखो यहां पे है कार्य। कार्य का मात्रक क्या होता है? कार्य का मात्रक होता है जूल। क्या होता है? जूल होता है। उसके बाद में समय का, टाइम का, तो समय की यूनिट क्या होती है? सेकंड होती है। क्या होती है? सेकंड होती है। तो शक्ति का मात्रक क्या हुआ? जूल प्रति सेकंड। क्या बोलेंगे इसको? जूल प्रति सेकंड। उसके बाद में अगर यहां पे जूल प्रति सेकंड नहीं मिले एग्जाम में, तो फिर आपको बताना है, वहां पे मिलेगा आपको वाट। वाट प्रति क्या होता है इसका? W हो जाएगा। ठीक है, इसका J होता है और इसका क्या होता है? S होता है। तो शक्ति का मात्रक एक तो हो गया जूल प्रति सेकंड, या फिर यहां पे क्या होगा? वाट हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे P बराबर क्या है? W बटा T। यहां पे एक फॉर्मूला और होता है जिसको हम बोलेंगे यहां पे P बराबर M इंटू G इंटू क्या होगा? H, और बटे में क्या हो जाएगा? यहां पे T हो जाएगा। बटे में क्या होता है? T होता है, यानी P बराबर mgh बटे में क्या हो जाएगा? T। अब ये जो फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले से पूछा जाता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाता है, और इस फॉर्मूले के द्वारा उसे क्या किया जाता है? वे सोल्व। ठीक है, जैसा कि हम अभी कॉन्सेप्ट होने के बाद में हम क्या करेंगे? आगे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। उसके बाद में यहां पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं। उसके बाद में 1 HP में कितने वाट होते हैं। उसके बाद में 1 किलोवाट में कितने HP होते हैं। फिर यहां पे 1 HP में कितने वाट होते हैं, और फिर यहां पे क्वेश्चन पूछेगा कि 1 किलोवाट में कितने HP होते हैं। क्लियर? और यहां से जो है हमेशा एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है। सबसे पहले बात करें हम 1 किलोवाट में कितने किलोवाट, यानी 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं, तो 1000 वाट होते हैं। कितने वाट होते हैं? 1000 वाट। 1 HP में
कितने वाट होते हैं। एक एचपी में जो वाट होते हैं 746 वाट होते हैं। 1 किलोवाट में कितने एचपी होते हैं, तो 1.34 एचपी होते हैं। अब यहां पे एक कंडीशन है, ठीक है, यानी 1 एचपी और 1 किलोवाट ये दोनों जो है ये ब्रिटिश प्रणाली कहलाती है भाई, ठीक है। कौन सी प्रणाली है, ब्रिटिश प्रणाली। उसके बाद में यहां पे है 1 एचपी में कितने वाट होते हैं। अब यहां पे प्रणाली कौन सी है, ब्रिटिश प्रणाली। यहां पे जो प्रणाली होगी वो होगी मीट्रिक प्रणाली। तो मीट्रिक प्रणाली में 1 एचपी में कितने वाट होते हैं, तो 735.5 वाट होते हैं, ठीक है। और 1 किलोवाट में कितने एचपी होंगे, तो 1.36 एचपी होंगे भाई, ठीक है। अब यहां पे जो प्रणाली होगी वो कौन सी होगी भाई, मीट्रिक प्रणाली। कौन सी प्रणाली हो गई यहां पे, मीट्रिक प्रणाली, ठीक है। यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब यहां पे जो फॉर्मूला हम देखेंगे, शक्ति यानी P बराबर होता है V इंटू होता है I, यानी P का मतलब क्या हो गया, शक्ति, V का मतलब क्या हो गया, विभवांतर, और I का मतलब क्या हो गया, धारा। तो शक्ति का एक तो हो गया ये फॉर्मूला। दूसरा जो फॉर्मूला होगा यहां पे वो होगा P बराबर I स्क्वायर, और इनटू में क्या होता है, R। दूसरा फॉर्मूला हो गया ये, ठीक है। उसके बाद में यहां पे P बराबर जो तीसरा फॉर्मूला होता है V स्क्वायर बटे में क्या होगा यहां पे, R। R का मतलब क्या है, रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध। V का मतलब क्या है, विभवांतर। I का मतलब क्या हो गया, धारा यानी करंट। और P का मतलब क्या हो गया, यानी पावर यानी शक्ति, ठीक है। अब जितने भी मैंने ये पॉइंट आपको बताए हैं इन सभी से क्वेश्चन क्या होता है भाई, पूछा जाता है, ठीक है। और यहां पे रेलवे का चाहे कोई सा भी आप एग्जाम दोगे उसमें यहां से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ही ऐसा है, ठीक है। अब यहां पे शक्ति यानी कार्य करने की दर क्या कहलाती है, शक्ति कहलाती है। फॉर्मूला क्या हो गया, शक्ति बराबर कार्य बटा समय। अब यहां पे शक्ति का मतलब जूल प्रति सेकंड या फिर क्या होता है, वाट होता है। यहां पे शक्ति का मतलब P हो गया, और कार्य का मतलब W, समय का मतलब हो गया T, ठीक है। या फिर यहां पे P बराबर mgh बटे में क्या हो जाएगा, T। शक्ति का फॉर्मूला यहां पे एक हो गया P बराबर यहां पे V इंटू I, यहां पे है P बराबर I स्क्वायर इंटू R, और P बराबर V स्क्वायर बटे में क्या है, R, ठीक है। 1 किलोवाट में वाट कितने हजार, 1 एचपी में कितने वाट, 746 वाट। प्रणाली कौन सी है, ब्रिटिश प्रणाली। 1 किलोवाट में कितने एचपी, तो 1.34 एचपी। प्रणाली कौन सी, ब्रिटिश प्रणाली। 1 एचपी में कितने वाट, ठीक है, प्रणाली कौन सी, मीट्रिक प्रणाली। तो 1 एचपी में जो वाट होंगे 735.5 वाट होते हैं, ठीक है। और 1 किलोवाट में कितने एचपी, प्रणाली कौन सी हो, मीट्रिक प्रणाली, तो 1.36 एचपी, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है किस में पूछा गया है, आरआरबी ग्रुप डी में, ठीक है। ग्रुप डी का क्वेश्चन है और ग्रुप डी में पूछा गया है। तो जितने प्रकार से जो पहले क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्वेश्चन हम यहाँ पे सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे जो आए हुए क्वेश्चन है, ये जब क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि जो क्वेश्चन है किस टाइप के पूछे जाते हैं, किस प्रकार के पूछे जाते हैं और किस लेवल तक पूछा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि कार्य करने की दर क्या कहलाती है। अभी यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि कार्य करने की दर को हम क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, शक्ति। तो यहाँ पे हमारा कौन सा होगा,
शक्ति देखो यहाँ पे हमारे सी ऑप्शन में है। कौन से ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में। फिर मैंने यह भी बताया था कि शक्ति बराबर क्या होता है, तो शक्ति बराबर होता है कार्य, और बटे में क्या होता है? समय। क्या होता है? समय होता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखो, यहाँ पे है शक्ति को किस रूप में व्याख्यायित किया जाता है? शक्ति को, तो शक्ति किसे कहते हैं? शक्ति कहते हैं कार्य करने की दर। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। तो ऊर्जा स्थानांतरण में किया गया कार्य या फिर भार बढ़ाने के लिए आरोपित बल, कार्य करने की दर अथवा ऊर्जा स्थानांतरण की दर, 1 मिनट में किया गया कार्य, तो कार्य करने की दर या फिर ऊर्जा स्थानांतरण की जो दर है वो क्या कहलाती है? शक्ति यानी पावर। यहां पे हमारा कौन सा होगा? सी ऑप्शन। ठीक है। अगला क्वेश्चन, यदि कोई कारक T समय में W कार्य करता है तो उसकी पावर यानी P क्या होगी? देखो फॉर्मूला मैंने बताया था कि P बराबर होता है W बटे में होता है T। तो W बटा T केवल हमारे यहाँ पे कौन से ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में W बटा T। ये किसका होगा? पावर का यानी शक्ति का। तो यहाँ पे हमारा कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, शक्ति बराबर W बटा T, जहां W का अर्थ क्या होता है? देखो यहाँ पे P बराबर है हमारे पास में W बटा क्या है? T। अब यहाँ पे W का मतलब क्या होता है? कार्य, और यहाँ पे जो T है इसका मतलब क्या होता है? समय होता है। और यहाँ पे जो P है इसका पावर होता है, यानी इसको हम क्या बोलेंगे? यहाँ पे शक्ति। तो W के लिए पूछा है यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या होता है? कार्य होता है। कार्य यानी हमारा कौन सा होगा? इसमें हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, कार्य करने की गति बताओ क्या कहलाती है? कार्य करने की जो गति होती है शक्ति कहलाती है, पावर कहलाती है। कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, शक्ति का सूत्र क्या होगा? शक्ति का सूत्र, शक्ति बराबर बताए तो था कि शक्ति बराबर होगा कार्य और बटे में हो जाएगा समय। क्या हो जाएगा? समय। कार्य बटा समय, जो कि यहाँ पे हमारे कौन से ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में। ठीक है, कौन सा होगा? बी ऑप्शन में। किसमें पूछा गया सवाल है? एलपी और टेक्नीशियन में। ठीक है, तो जो पॉइंट अभी हमने डिस्कस किया था ये उन्हीं में से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, और जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वो इन्हीं पॉइंटों से पूछा जाएगा। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन। अब यहां पे क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा गया है, यानी यदि कोई लड़का 4 मिनट में 600 न्यूटन बल के साथ 20 मीटर की दूरी तय करता है तो लड़के द्वारा खपत की गई शक्ति यानी पावर की मात्रा क्या होगी? पावर की मात्रा क्या होगी? चलो भाई देखते हैं कि यहाँ पे हमारा कौन सा सही होगा। रेलवे का क्वेश्चन है, एलपी टेक्नीशियन का। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे इसमें यदि कोई लड़का 4 मिनट, अब यहाँ पे देखो मिनट दिया है तो इसको सेकंड में बदलना पड़ेगा। किसमें बदलना पड़ेगा? सेकंड में। 4 मिनट है तो 4 इंटू कितना करेंगे? देखो 1 मिनट की बात करें कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 होते हैं। तो यहां पे हम 4 इंटू क्या करेंगे? 60 बराबर में कितना होगा? यहां पे हो जाएगा 240। क्या होगा? 240 सेकंड हो जाएगा। अब यहां तक क्लियर है? उसके बाद में सेकंड पॉइंट पे आओ कि 600 न्यूटन बल के साथ 20 मीटर की दूरी, यानी लड़के द्वारा लगाया गया जो बल है वो कितना है? 600 न्यूटन है। कितना है? 600 न्यूटन। थोड़ा शॉर्ट में करवाता हूं मैं, ना, न्यूटन यानी एन हो जाएगा। उसके बाद में यहां पे
600 न्यूटन बल के साथ 20 मीटर की दूरी तय करता है, यानी लड़के द्वारा तय की गई जो दूरी है वो कितनी होगी, 20 मीटर होगी भाई। कितनी मीटर, 20 मीटर। अब यहां पे जो फॉर्मूला होगा, यानी लड़के द्वारा किया गया कुल कार्य, यानी लड़के द्वारा किया गया कुल कार्य बराबर क्या होगा, लगाया गया बल, लगाया गया बल गुणा क्या होगा, तय की गई दूरी, तय की गई दूरी। अब यहां पे क्या होगा, देखो यहां पे कार्य बराबर क्या होगा, यहां पे हो जाएगा 600, क्योंकि यहां पे क्या है बल, तो बल यहां पे कितना है, बल की वैल्यू किस में आएगी, न्यूटन में। किस में आएगी, न्यूटन में। कितना न्यूटन है, 600 न्यूटन, ठीक है। इनटू यहां पे तय की गई दूरी, तो दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। क्या होता है, मीटर। तो यहां पे कितना मीटर है, 20 मीटर। क्या है, 20 मीटर। तो बराबर में यहां पे बताओ क्या होगा, तो यहां पे हो जाएगा 12,000। क्या होगा, 12,000। अब 12,000 या तो क्या होगा, तो कल की क्लास में हमने देखा था कि कार्य बराबर क्या होता है, बल इंटू विस्थापन। तो बल का मात्रक न्यूटन, विस्थापन का क्या होता है, मीटर। तो या तो वैल्यू किस में आएगी, यहां पे न्यूटन मीटर में आएगी, या फिर किस में आएगी, तो आप कहेंगे सर आपने बताया था जूल। तो किस में आएगी, जूल में आएगी। अब यहां पे लड़के द्वारा खपत की गई शक्ति की मात्रा, यानी यहां पे जो फॉर्मूला हम लेंगे, यानी शक्ति बराबर यहां पे क्या होगा, तो किया गया कुल कार्य, यानी यहां पे लेंगे हम कार्य और बटे में क्या हो जाएगा, लिया गया समय। तो यहां पे हो जाएगा समय। अब किया गया कुल कार्य कितना है, कुल कार्य यहां पे हमने कितना निकाला, 12,000। कितना, 12,000। तो यहां पे हो जाएगा 12,000 बटे में बताओ कितना, समय कितना है, कितना निकाला था, 240 सेकंड। ठीक है। तो यहां पे कितना होगा, तो यहां पे हो जाएगा भाई ये 50। क्या होगा, 50 हो जाएगा। अब 50 क्या होगा, तो 50 हो जाएगा हमारे पास में जूल प्रति क्या हो जाएगा, सेकंड। जूल प्रति सेकंड ही होगा, या फिर क्या होगा, वाट होगा, या क्या होगा फिर, वाट हो जाएगा। कितना वाट, 50 वाट। ठीक है। अब 50 वाट यहां पे है क्या, हमारे ए ऑप्शन में। ठीक है। कौन सा हो जाएगा साथियों, हमारा ए ऑप्शन। ठीक है। देखो क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लगा, लेकिन पूरा मैंने आपको एक एक पॉइंट आपको क्लियर करवा दिया है। ठीक है, ताकि इस तरह का कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आपको कंफ्यूजन नहीं हो। क्लियर। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। चलो उसी प्रकार से करेंगे हम अगला क्वेश्चन। 50 केजी यानी किलोग्राम द्रव्यमान का एक लड़का 40 सीढ़ियां 9 सेकंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसकी जो शक्ति है वो ज्ञात करनी है यहाँ पे ना। और मान लीजिए यहाँ पे जी का मान कितना दिया है, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। जी का मतलब क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण होता है। ठीक है। अब यहाँ पे सीढ़ियां कितनी है, देखो एक लड़का 40 सीढ़ियां, तो सीढ़ियों की कुल ऊंचाई, सीढ़ियों की कुल ऊंचाई कितनी है, 40 सीढ़ियां है। इनटू यहां पे क्या होगा कि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई कितनी है, प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई है 15 सेमी, तो यहां पे होगा 15। ठीक है। तो यहां पे हो जाएगा 40 इंटू 15 यानी हो गया यहां पे 400। ठीक है। ये हो गया यहां पे सेमी हो गया। मीटर कितना होगा, 6 मीटर। कितना मीटर हो जाएगा,
6 मीटर, सेमी में 600 हो गया। अब यहाँ पे किया गया कार्य, कार्य का मतलब यहाँ पे होगा W, W बराबर क्या होता है, अब W बराबर एक तो होता है F इंटू होता है D, और यहां पे होगा W बराबर, यहां पे होगा M इंटू क्या होगा G, और इंटू में क्या हो जाएगा H। क्योंकि यहां पे G का भी मान दिया है तो फॉर्मूला हमें क्या लेना पड़ेगा यहाँ पे mgh, ठीक है, तो ये नहीं होगा। अब इसमें यहां पे W बराबर M का मान कितना यहाँ पे, तो 50 केजी, कितना केजी, 50 केजी, इंटू में G का मान कितना दिया है, तो इसमें देखो यहाँ पे कितना दिया है 10, तो यहाँ पे हो जाएगा इसमें 10, इंटू में यहाँ पे H का मान कितना है, तो यहाँ पे देखो कितना निकाला हमने 6 मीटर, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो 50 10 और यहाँ पे हो गया ये 500 और 6, तो 3000 हो गया भाई, कितना हो गया 3000। वैल्यू किस में आएगी, तो यहाँ पे कार्य है तो इसका मतलब यहाँ पे वैल्यू आएगी जूल में, किसमें आएगी, जूल में। अब यहाँ पे शक्ति बराबर यानी P बराबर होगा W बटे में T। W कितना है 3000 अभी निकाला था हमने, बटे में यहाँ पे T कितना है, तो देखो यहाँ पे 9 सेकंड है, कितना बोला यहाँ पे इसने 9 सेकंड, तो 9 का भाग देंगे 3000 में, तो यहाँ पे पहले तो होगा देखो 3, फिर होगा 3, फिर होगा यहाँ पे 3, फिर होगा पॉइंट, फिर लगेगा यहाँ पे 3, फिर होगा यहाँ पे 3, यानी 3 3 चलता रहेगा ना। वैल्यू किस में आएगी, शक्ति पावर वाट में, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा, बताओ कौन सा होगा, तो 333, यहाँ पे हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, ठीक है, कौन सा हो जाएगा साथियों, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्लियर, चलो अगला क्वेश्चन, 80 केजी की वस्तु को 40 मीटर की ऊंचाई तक लगभग 50 सेकंड में ऊपर उठाने हेतु आवश्यक औसत शक्ति क्या होगी, और यहां पे देखो भाई जी का मान इसमें दिया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया है। अब यहाँ पे 80 किलोग्राम वस्तु को 40 मीटर की ऊंचाई तक उठाने में, यानी ऊंचाई तक उठाने में, तो यहां पे होगा भाई पीई यानी पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा होती है। क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी बराबर यहां पे हमारे पास में हो जाएगा m, इंटू में हो जाएगा g, और इंटू में हो जाएगा यहाँ पे h, क्योंकि g का भी मान इसमें दिया है। अब यहाँ पे शक्ति बराबर जो होगा, या तो क्या होगा यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, या फिर यहाँ पे कार्य, और बटे में क्या हो जाएगा, तो बटे में हो जाएगा यहाँ पे समय, क्या हो जाएगा समय। और फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि P बराबर जो है वो M इंटू में G इंटू में होता है H, बटे में क्या होता है T होता है, ठीक है, ये फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था, और मैंने ये भी बोला था कि यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो भाई P बराबर जो होगा हमारे पास में यहाँ पे M का मान कितना है, तो यहाँ पे शुरू में दिया है इसमें 80, कितना दिया है 80, इंटू में बताओ कितना लूंगा। अब यहाँ पे इंटू में हो जाएगा G का मान इसमें कितना है 10, इंटू में H का मान कितना है, तो H का मतलब यानी 40 मीटर की ऊंचाई, तो यहाँ पे हो जाएगा 40, क्या हो जाएगा 40, बटे में कितना होगा 50 सेकंड दिया है, तो यहाँ पे हो जाएगा 50, यहाँ पे क्या होगा भाई 50 हो जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 640, ठीक है, एक बार कर लेना भाई, वैसे देखो सही है 6 और ये हो गया, सही है भाई 640 है ना। वैल्यू किस में आएगी, जूल, और प्रति किस में आएगी, सेकंड में, जूल प्रति किस में आएगी, सेकंड में, या फिर वाट में। 640 जूल प्रति सेकंड
जो कि हमारे यहाँ पे बी ऑप्शन में है। क्लियर? अगला क्वेश्चन, एक अधिक शक्तिशाली इंजन कम समय में अधिक कार्य कर सकता है, जैसे एक हवाई जहाज कार की तुलना में कम समय में अधिक दूरी तय करता है। और यहाँ पे हवाई जहाज कार से अधिक शक्तिशाली है। यह निम्न में से किसका उदाहरण है? ये किसका उदाहरण होगा भाई? पावर का, यानी होगा यहाँ पे शक्ति का हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 50 केजी द्रव्यमान का एक लड़का 10 सेकंड में 43 सीढ़ियां चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेमी है तो उसकी पावर यानी शक्ति ज्ञात कीजिए। देखो जी का मान दिया इसमें 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब यहां पे हम सबसे पहले देखेंगे कि जो लड़का है, लड़के का भार, तो यानी यहां पे हो जाएगा m इंटू जी बराबर यहां पे कितना? देखो यहां पे है 50 केजी। 50 इंटू में बताओ कितना लूंगा? तो यहां पे है कि 50 केजी द्रव्यमान का एक लड़का 10 सेकंड में 43 सीढ़ियां। अब एम जी का मान कितना है? तो यहां पे दिया भाई, इसमें कितना दिया है? 10। तो यहां पे कितना लेंगे? इसमें 10, तो बराबर में हो जाएगा हमारे पास में 500 हो जाएगा। 500 क्या होगा? तो न्यूटन। अब 43 सीढ़ियां जो है, 43 सीढ़ियों की कुल ऊंचाई यानी h बराबर क्या होगा? अब यहां पे होगा 43, कितनी सीढ़ियां हैं? 43 सीढ़ियां इनटू यहां पे कितना होगा? तो प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई कितनी है? 15 सेमी। कितनी है? 15 सेमी। ठीक है, 15 सेमी यहां पे नीचे बटे में कितना लूंगा बताओ? 100 ही लूंगा ना भाई। तो यहां पे बराबर में कितना होगा? तो यहां पे हो जाएगा 6 पॉइंट हो जाएगा 6.45। वैल्यू किस में आएगी? तो मीटर में आएगी। ठीक है, किस में आएगी? मीटर में। अब यहां पे जो लड़का है उसे चढ़ने में लगा समय कितना होगा? तो इसमें दिया है एक लड़का 10 सेकंड, तो इसका मतलब ये होगा t बराबर कितना होगा? 10 सेकंड। कितना सेकंड? 10 सेकंड। जी का मान कितना होगा? जी का मतलब क्या है? गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण यानी क्या हो जाएगा? यहाँ पे 10 मीटर प्रति क्या दिया है? सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें ज्ञात करना है कि P बराबर क्या होगा। अब P बराबर का फॉर्मूला यहाँ पे हो जाएगा P बराबर mgh बटे में हो जाएगा T हो जाएगा। अब यहाँ पे m का मान हो जाएगा यहाँ पे 500 इंटू में कितना हो जाएगा? 6 पॉइंट कितना होगा? 45 हो जाएगा बटे में T, तो यहाँ पे है 10 सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ पे कैलकुलेशन करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3, उसके बाद में हो जाएगा 2, उसके बाद में फिर एक बार 2, अब यहाँ पे होगा भाई पॉइंट, फिर होगा यहाँ पे 5। वैल्यू वाट में आएगी भाई, है ना? किसमें आएगी? वाट में। 322.5 वाट, जो कि हमारे यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो? 37, 22, यहाँ पे सी ऑप्शन होगा भाई। ठीक है, 22 जूल, यहाँ पे मीटर सेकंड, सी ऑप्शन ही होगा भाई। करेक्ट आंसर सी ऑप्शन। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, यदि कोई एजेंट समय टी में W काम करता है तो उसकी पावर क्या होगी? पावर का फॉर्मूला P बराबर W बटे T। तो यहाँ पे W बटा T कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा? यहाँ पे डी ऑप्शन होगा भाई। ठीक है, कौन सा होगा? डी ऑप्शन। चलो अगला क्वेश्चन, यदि 40 न्यूटन भार वाली कोई लड़की 160 वाट की शक्ति से 20 सेकंड तक रस्सी पर चढ़ती है तो वह कितनी ऊंचाई तक पहुंच सकेगी? कितनी ऊंचाई तक पहुंच सकेगी? अब यहां पे 40 न्यूटन, ठीक है, यानी यहां पे फॉर्मूला होगा
P बराबर mgh हो जाएगा और बटे में हो जाएगा यहां पे T। अब देखो यहां पे भार कितना है, भार कितना है 40 न्यूटन, T कितना है यानी समय 20 सेकंड, उसके बाद में 160 वाट है ना, तो इसका मतलब P का मान कितना है 160 वाट। तो H का मान हमें क्या करना है, H का मान हमें ज्ञात करना है। चलो तो यहां पे अब इस फॉर्मूले को देखना है, इससे सोल्व करेंगे। P का मान बताओ कितना रखूंगा 160, बराबर में कितना लिखूंगा यहां पे तो 40, 40 के बाद में इंटू कितना लिखूंगा यहां पे 10। अब 10 यहां पे क्यों होगा, देखो क्योंकि 10 की वैल्यू इसमें दिया ही नहीं है, तो 10 की वैल्यू मैंने आपको बता रखी है कि जब भी जी का मान या तो देता है 10 मीटर प्रति क्या देता है सेकंड स्क्वायर, या जी का मान देता है 9.8 मीटर प्रति क्या देता है सेकंड स्क्वायर, या फिर यहां पे देता है 9.81 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा जो यूज यहां पे लेता है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और यहां पे लेता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पे सबसे पहले हम लेते हैं 10, तो यहां पे हम लेंगे कितना 10 इंटू में कितना होगा, अब यहां पे होगा h, क्योंकि h ही है ना भाई यहां पे, तो h की वैल्यू तो है ही नहीं, h तो ज्ञात करना है। तो यहां पे t जो होगा वो कितना है इसमें 20 सेकंड है, तो यहां पे h बराबर कितना होगा, तो आप सोल्व कर लेना, यहां पे हो जाएगा 8, ठीक है। कैसे होगा इसका, ये आप इसका भाग इसमें दोगे, देखो ऊपर वाली संख्या गुणा फिर क्या होगा भाग, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 8, ठीक है 8 मीटर हो जाएगा, जो कि यहाँ पे सी ऑप्शन में है, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 50 केजी भार का एक लड़का 45 चरणों की सीढ़ियां 9 सेकंड में चढ़ जाता है, यदि प्रत्येक चरण की ऊंचाई 15 सेमी है तो उसकी पावर पता कीजिए। यहां पे जी का मान कितना है 10 मीटर प्रति क्या है सेकंड स्क्वायर है। अब यहां पे 50 केजी भार और एक लड़का 45 सीढ़ियां 10 सेकंड में चढ़ता है। अब यहां पे ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन करना है भाई आपको, आपको करना है, ठीक है। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आए तो वो आप मुझे बता देना, ठीक है। तो बाकी मैं जो अगली हमारी जो क्लास होगी उसमें मैं आपको ये सोल्व करवा दूंगा, अगर आपसे नहीं हो तो बाकी सोल्व करना आपसे हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। उस भौतिक मात्रा का नाम बताएं जो बल और वेग के गुणनफल के बराबर है। यहां पे क्वेश्चन पूछा है कि बल और वेग के गुणनफल के बराबर है, तो कार्य होगा या फिर शक्ति होगा, ऊर्जा या फिर यहां पे त्वरण, तो यहां पे हो जाएगा शक्ति। क्या होगा, शक्ति हो जाएगा यानी पावर। चलो यहां पे मैं कुछ लिखवा भी देता हूं भाई आपको, यानी कार्य करने की दर या क्षमता क्या कहलाती है, शक्ति कहलाती है। अब यहां पे यानी यदि यदि किसी गतिशील गतिशील वस्तु पर कोई बल फोर्स यानी हो गया यहां पे एफ लगता है, तो
इस बल पर आरोपित, इस बल पर आरोपित शक्ति, शक्ति का मतलब पावर यानी P, वस्तु के वेग और बल के गुणनफल के बराबर होती है। ठीक है, फॉर्मूला बताओ क्या होगा। तो P बराबर क्या होगा, तो F हो जाएगा, डॉट यहां पे क्या होगा V। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारे यहां पे राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन। एक 40 केजी भार वाली लड़की 4 सेकंड में 5 मीटर तक ऊंची होने वाली सीढ़ियों पर तेजी से चढ़ जाती है और उसके द्वारा विकसित शक्ति क्या होगी, उसके द्वारा विकसित शक्ति क्या होगी। चलो एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, उस क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है। इसको मैं सोल्व करवा देता हूं, है ना। देखो हमारे पास में होगा W बराबर यहां पे होगा M का मतलब होता है द्रव्यमान, इनटू में यहां पे क्या होगा G का मतलब होता है गुरुत्वीय त्वरण, और यहां पे हो जाएगा H यानी जिसको बोलेंगे हम ऊंचाई। तो W बराबर mgh। ठीक है, अब जो P बराबर होता है हमारे पास में W बटे में क्या होता है T होता है। क्या होता है, P बराबर W बटा T होता है। अब यहाँ पे जो W बराबर होगा कितना है यहाँ पे, तो देखो भाई यहाँ पे 40 kg यानी M का मान कितना लूंगा यहाँ पे 40, इंटू में G का मान। अब G का मान इसमें दिया नहीं तो यहाँ पे मैं ले लेता हूं 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इंटू में यहाँ पे 4 सेकंड में 5 मीटर, H का मान कितना लूंगा यहाँ पे 5। ठीक है, तो W बराबर बताओ कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, दोनों को हम गुणा करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 400, और गुणा में कितना करेंगे यहाँ पे हम 5, तो बराबर में हो जाएगा हमारे पास में 2000। कितना हो जाएगा 2000। अब यहाँ पे P बराबर जो होगा वो 2000, कार्य कितना है 2000, बटे में समय कितना है 4 सेकंड, क्योंकि 4 सेकंड भी दिया है इसमें, यहाँ पे देखो कितना है 4, तो हो जाएगा हमारे पास में 4 यानी यहाँ पे हो जाएगा 5, और यहाँ पे हो जाएगा ये 500 वाट। कितना होता है 500 वाट हो जाएगा। ठीक है, यानी हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। तो आज की क्लास में हमने क्या देखा, शक्ति के बारे में। कल की क्लास में हम पढ़े थे कार्य, और आज की क्लास में हमने देखा शक्ति। तो शक्ति क्या है, किस किस फॉर्मूले से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होते हैं उनको किस प्रकार से सोल्व किया जाता है, वो भी हमने आज इस क्लास में देखा है। अब जो अगली क्लास होगी हमारी वो होगी ऊर्जा की यानी एनर्जी की। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हो तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से भी आप जाके टेलीग्राम चैनल को वहां पे ज्वाइन करना, उसके बाद में वहां से आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। या फिर आपको मैंने बताया था कि यहाँ पे 9828738624 पर भी आप मैसेज करके इसकी पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है, पीडीएफ ले सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज करना, तो आपको ये पीडीएफ जो है ये आपको वहां से मिल जाएगी। ठीक है साथियों, तो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करेंगे, उसके बाद में करेंगे अगली नेक्स्ट क्लास में।